जय हिंद दोस्तों। हम बोले थे कि जो भी हो जाए ठीक है, आपके लिए क्लास पर डे अपलोड कर देंगे, लेट सवेर आगे पीछे थोड़ा बहुत हो तो। ऐसे तो फ़िलहाल तभी थोड़ा सही नहीं चल रहा है। अब लगता है कि चलो भाई, जब तक धरती पे हैं तब तक आप लोग के लिए कुछ करके जाएं। तो अभी जो हम बताने वाले हैं, जैसे कि 2 दिन पहले हम बोले थे कि हम जो क्वेश्चन बतला रहे हैं उसको ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, पूरा फोकस करके समझना, ये वो पूरा लंद बंद। तो अभी भी हम वही बोलने वाले हैं कि अभी जो हम बताएंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर अभी वाला आप ध्यान से देखें तो इसके आगे फिर इसी से रिलेटेड 1 2 3 4 और 4 इधर, मतलब 8 10 क्या 12 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। 10 या 12 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। तो एकदम अस्थिर माइंड से, कोई जल्दीबाजी नहीं, ऐसा नहीं कि कोई धक्की से जल्दीबाजी हम करेंगे। देखिए क्लास कितना देरी का बनेगा, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, इस पे मैटर नहीं करता है। हम आपको कितना समझा पाते हैं इस बात पे आप फोकस करने हम आए हैं। तो 31 तक बता दिए थे, 32 नंबर देखिए, 32 के पहला पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर एगो आप समझ गए तो खुद से आप 10 क्वेश्चन बना लोगे। x² - 1 इंटू dx। देखो इसके लिए तो खैर क्या बोले, ये तो सिंपल मेथड से भी बनता, इसको तो हम सिंपल मेथड से भी बना सकते हैं। सिंपल क्या, बहुत सिंपल जो आप कह सकते हैं। छोड़ो, ऐसे ही बनाइए। इसको जानते हो हम क्या कर देते, a² - b² के फॉर्मूला आप लगा के तोड़ देते तो कम परेशानी होता। छोड़िए, मुसीबत में हम फंसाना नहीं चाहते। तरीका पे आते हैं, स्टेप पे आते हैं। सबसे पहला क्या करना है, जो अंश है x - 1 उसको a गुने हर की डिफ्रेंसिएशन, रूट वाला नहीं, जो रूट के अंडर में सिर्फ उसको x² - 1 इसका डिफ्रेंसिएशन, और अलग से b लिखना है। फिर x - 1 बराबर a गुने x² के डिफ्रेंसिएशन 2x। अगर आप सोच रहे हो 1 के डिफ्रेंसिएशन तो 0, और प्लस b को तो ऐसा ही रहने देंगे क्योंकि b है तो b छोड़ देते। यार हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, b को b छोड़ दिए। और ये वाला लाइन हम कल भी घेर रहे थे, आज भी घेर रहे हैं, क्योंकि इसका तो पूरा योगदान है, ये जो ग्रीन पेन से घेरे। अब क्या करना है, तो मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, जिस तरीका से हम बता रहे हैं, इसको एक और तरीका से भी बताएंगे जब हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन पे नहीं आए हैं, कोई अकबकाया का नहीं कि हम तो पार्शियल फ्रैक्शन पे चले गए सर, बता नहीं रहे हैं। देखिए अगर आप लोगों के हाथ में किताब होगा तो इसके बाद जस्ट पलटोगे तो वहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा। तो इसी क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन के रूल से भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ना। 1 मिनट यार, 1 मिनट, थोड़ा सा वेट कर, थोड़ा सा। लाइफ इतना बिजी हो गया है यार कि क्या करें नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता। लोगों को लगता होगा, रिश्तेदार को लगता होगा कि कितना बिजी इंसान है, लेकिन क्या करें, जो टाइम बचता है वो आपके लिए देते हैं। चलो हाँ, यहाँ पे x - 1 और इसका डिफ्रेंसिएशन जो भी था हम कर दिए। अब मेरे पढ़ाने का तरीका ही था कि हम पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं पढ़ा रहे, हम नॉर्मली विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन तो है, तो उसी तरह सर। चलो आइए टॉपिक पे आइए। इसमें क्या करना है ना कि x के साथ देखना है क्या गुना है, 2a, और इधर x के साथ कितना है 1, तो इधर 1 है और उधर x के साथ 2a है, 2a, तो a बराबर कितना हो गया
1/2। वैसे ही इधर अलग से जिसमें x है ये नहीं है वो b है, और इधर कौन है जिसमें x है ही नहीं, तो -1 है। और फिर हम कुछ घेरेंगे ग्रीन पेन से। इसको ध्यान देना, दिस इज अ वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगाना है लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्रीन पेन से हम घेरे ना, तीनों के तीनों उतने इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हिसाब बनाना शुरू करेंगे हम। अब हिसाब बनाना शुरू करेंगे। क्या लिखना है, तो x-1 के जगह अब क्या लिखना है, देखो a गुने 2x, तो 2x प्लस b, तो b लिखेंगे। और बटे में, अरे तो बटा में जो है उसको लिखो ना यार, बटा में कौन मना किया, x² - 1 इंटू dx। फिर अलग अलग कर दो, अलग अलग इन द सेंस मतलब a कितना है, a का वैल्यू 1/2, तो 1/2 को अलग, इंटीग्रेशन 2x बटा में अंडर रूट x² - 1 इंटू dx प्लस b का वैल्यू, b मने कितना, तो b मने सोचना है, b कितना है -1, तो प्लस का है लिख रहे हैं, -1 लिखो, इंटीग्रेशन dx बटा, और ये हो गया x² - 1। इत्तेफाक है कि बहुत हल्का क्वेश्चन धरा गया, ये बहुत हल्का क्वेश्चन धरा गया। इसके बाद जो क्वेश्चन मिलेगा वो उतने टफ है, तभी तो आप समझ जाइएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये सबसे पहले वाला है। आगे जो बताएंगे उसमें भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आगे जब आप खुद बनाने जाइएगा तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। और टाइम नहीं है कि हम आपके लिए वो सब क्वेश्चन बताएं, तो एक काम कीजिएगा खुद से। चलो पहले बता देते हैं, यहाँ तक ठीक ठाक है, कहाँ पहुँच गया। देखिए इसमें 2 पार्ट हो गया, जैसे हमेशा पहले भी होता था, अभी भी आ रहा है 2 पार्ट। 2 पार्ट कौन कौन है, ये I1 है, ये I2 है। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग बना लो, जैसे पहले I1 बना लो। I1 कितना है, I1 पहले बनाइए लीजिए, लिख लीजिए 1/2 इंटीग्रेशन 2x बटा में अंडर रूट x² - 1 इंटू dx। इसको पहले बनाइए लो I1। यहाँ पे क्या करना है कि अंडर रूट में जो दिखाई दे रहा है x² - 1, इसको t मानो। ये सब चीज़ हम सिखाएं, ऐसा नहीं सिखाएं, सब बतावल है पहले से। अगर आप शुरू से इंटीग्रेशन पढ़ते आ रहे हो, शुरू से पढ़ते 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 यहाँ तक आए हो, तो 100% समझ में आएगा। डायरेक्ट देख रहे हो तो यही सजेशन है कि पहले शुरू से देख लीजिए, 2 वीडियो करके देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। dt 2x dx है, ये तो है सर, तो 1/2 हो गया, और ऊपर मिला जुला के dt, और नीचे हो गया x² - 1, मतलब t⁻²। एक लाइन सरिया दे तो t⁻ कह सकते हैं, माइनस में ½ इंटू dt। इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 t⁻½ अब बटा में ½ प्लस c, 1/2 कट गया, तो t पावर ½ मने रूट, पावर ½ मने रूट, पावर 1/2 है तो रूट, और t मतलब कितना, x² - 1, तो x² - 1 मतलब आधा हिस्सा बन गया, अभी आधा हिस्सा बाकी है। तो यहीं पे हम I2 बनाना शुरू करते हैं। I2 जितना भी है, I2 कितना है, ये वाला है। भले माइनस में हम माइनस नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे dx और बटा अंडर रूट x² - 1। कहते हैं कि इत्तेफाक है कि हिसाब हल्का पकड़ा गया, हल्का कि बहुत हल्का धरा गया हिसाब। अब जैसे हम 32 बता रहे हैं, 33 भी वैसी ही बन जाएगा। 33 नहीं बनेगा, 32 के दूसरा बन जाएगा, लेकिन जैसे ही आगे जाओगे ना थोड़ा सा परेशानी होगा। आगे परेशानी क्या होता है ना, देखो बताते क्या परेशानी होगा, यहाँ पे बोल देते। इन सब में कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब सही चल रहा था। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट मान लिए x² - 1 को t, क्यों, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला आ गया 2x, डायरेक्ट एकदम सही है। इधर वाला भी दिक्कत नहीं है, इत्तेफाक इसको कहते हैं कि अभी तो I2 में भी प्रॉब्लम है, दूसरा पार्ट में भी नहीं, जबकि आगे जब पढ़ोगे तो I2 में थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसको कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि। जैसे याद है कि अपने मन से हम सोचते थे कि क्या गुना करें b
और फिर उसी का स्क्वायर जोड़ते भी थे, उसी के स्क्वायर घटाते भी थे, तो वैसा का मिलेगा। लेकिन इत्तेफाक है, हम बोल रहे हैं बार बार कि इत्तेफाक है, ऐसा बाई चांस है, लक बाई चांस है कि क्वेश्चन हल्का आपको मिल गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली फॉर्मूला अगर देखा जाए, देखो लिख देते हैं यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा रहे ना तो एक सूत्र होता है log x प्लस यही वाला चीज़ बा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसी की तरह वो भी लग रहा है, इसका इंटीग्रेशन चाहे तो यही लिख सकते हैं, log x है तो x लिखो प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब यही वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया प्लस सी। तो फाइनली इंटीग्रेशन जो लिखिएगा वो कितना आएगा? देखो I1 कितना निकला है, I1 जो भी आ गया उसको लिख दीजिए। I1 कितना हो गया? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 I1। ये पूरा बना दिए थे, 1/2 है तो 1/2 भी साथ में रखे थे पूरा। I2 माइनस में, चलो भाई माइनस लगा देते हैं। ये आया कितना बनाकर? देखो log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। जानते हो इत्तेफाक क्यों बोल रहे हैं, बाई चांस क्यों बोल रहे हैं, लक बाई चांस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाला बहुत हल्का आपको पकड़ा गया है। बहुत हल्का मतलब डायरेक्ट सूत्र रखना है, जबकि आगे आप 8-10 हिसाब बनाओगे तो वहाँ सूत्र डायरेक्ट नहीं मिलता है यार, वहाँ पे हमको कंप्लीट स्क्वायर निकालना पड़ता है। हालांकि हम कंप्लीट स्क्वायर आपको पीछे बताए हैं, 1-2 को ने 25 हिसाब बताए हैं, 30 गो हिसाब बताए हैं, लेकिन फिर भी है, अगर आप लोग से बने तो अच्छा है। अब आंसर चेक कर लेते, ठीक है, क्योंकि एक दिन उतना जो गलती हो गया ना, दूध का चढ़ा हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता, वही हालत मेरे साथ है। अब तो हर एक हिसाब में ही डर लगते रहता है कहीं गलती नहीं हुआ। चलो सही है। अब जाहिर सी बात है कि आपके पास किताब होगा ये वाला, लेकिन अगर किसी के पास बुक नहीं, किताब नहीं, कुछ वैसे भी विद्यार्थी हों जो अलग किताब से बनाते हो, NCERT से, मान लेते हैं कुछ NCERT बनाता है, कोई CBSE के होंगे, कुछ होंगे जिनके पास किसी कारणवश किताब नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं। ये 32 के पहला था, 32 के दूसरा हो गया इंटीग्रेशन x+2 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो भी रूट अंडर में। क्वेश्चन नंबर 33 x+2 बटा 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए हम बोल रहे थे ये सब नहीं बनेगा। आप प्रयास कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं बताए हैं, बताए हैं, ठीक है, बताए हैं, लेकिन डायरेक्ट हूबहू यही टाइप नहीं बताए। 35 इंटीग्रेशन 2x+1 7 + 6x माइनस 3x स्क्वायर। 36 इंटीग्रेशन 4x+1 बटा में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। और हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को जल्दीबाजी होगा, लेकिन अकबकाना नहीं है, पेशेंस रखना है, धीरज के साथ चलना है, आराम से। एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो आपका सिलेबस हम ख़त्म कर ही देंगे यार, एग्ज़ाम के पर्पज़ से जितना एग्ज़ाम में, जैसे कोई बच्चे हैं जो बोल रहे थे वेक्टर पढ़ा दीजिए, 3D पढ़ा दीजिए, हम हर एक चीज़ कवर कर देंगे। एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपका 100% कवर कर देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। हाँ, इस किताब को अगर फॉलो कीजिएगा तो हो सकता है वो किताब ख़त्म नहीं हो, लेकिन एग्ज़ाम आने से पहले ही, अगर एग्ज़ाम फरवरी में है तो हम पक्का आपको विश्वास दिलाते हैं कि 26 जनवरी से पहले आपका 100%, 99 नहीं बोल रहे, 100% आपका ख़त्म कर देंगे हम, चाहे किसी भी तरह से, बाई हुक और बाई क्रुक, कुछ भी हमको करना पड़े, अगर हम जिंदा रहें, सही सलामत रहें, तो हम 100% ख़त्म कर देंगे। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, वैसा कोई भी टॉपिक नहीं कि सर हम तो 90 नंबर ही बनाए, 90 नहीं, आप 100 नंबर बना के आइएगा एग्ज़ाम में। 100 में से अगर 1 नंबर भी कम बनेगा ना
तो आप पर्सनली हमसे आके मिल लीजिएगा। इस चैनल का नाम है अक्षय सर नारदगंज वाले। आप पर्सनली आके मिलिए, सर ये वाला क्वेश्चन आपने बताए थे। देखो हम ही नहीं कहते कि 150 नंबर बन जाएगा, हम ही नहीं कहते 120 नंबर बन जाएगा, हम ये नहीं कहते 110 नंबर, लेकिन 100 नंबर तो कम से कम बनेगा ही बनेगा। और नहीं बने तो एग्ज़ाम के बाद आप हमसे मिलिए कि सर ये वाला छूट गया। और कुछ वैसे टॉपिक है जिसके लिए तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ नहीं पॉसिबल है यार, उसके लिए सामने ही मिलना पड़ेगा। सेट थ्योरी यूट्यूब पे उतना अच्छा से नहीं बताया जा सकता है जो सामने एक्सप्रेशन बनता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो सामने फेस टू फेस देख के पढ़ाया जाता है वो यहाँ पे नहीं। खैर उन सबसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं फिर कल, आज के लिए धन्यवाद।